देश में बीते एक दिन में रिकॉर्ड 6 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं। वहीं 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना वायरस के मामले 16 लाख के पार पहुंच गए हैं और अब तक इस वायरस से 35,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट और डेथ रेट अन्य बड़े देशों की तुलना में काफी बेहतर है। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट 64.54% हो गया है। वहीं मृत्यु दर घटकर 2.18% पर आ गई है। देश में पिछले 9 दिनों से रोजाना 45,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सिर्फ जुलाई में 10.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस भारत में सामने आए हैं। इसकी बड़ी वजह केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश भर में कोविड-19 के मामले की पहचान करने के लिए परीक्षण कार्य में तेजी लाना है। औसत दैनिक परीक्षण जुलाई के पहले सप्ताह में जहां 2.4 लाख था, वो लगातार बढ़ते हुए जुलाई के मध्य में 3 लाख प्रतिदिन तक हो गया और अंतिम सप्ताह में 4.68 लाख से ज्यादा हो गया है, जो 31 जुलाई को 6 लाख के पार पहुंच गया। सरकार का जोर टेस्टिंग को बढ़ाकर 10 लाख परीक्षण रोजाना करने पर है। जुलाई में कोरोना के केस की रफ्तार की बात की जाए तो 3 से 9 जुलाई के बीच रोजाना 24,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। इस दौरान 1,68,000 से ज्यादा नए मामले आए। 10 से 16 जुलाई के बीच 30,000 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आने लगे और 7 दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 17 से 23 जुलाई के दौरान रोज 40,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे और सप्ताह में 2,84,000 से ज्यादा केस सामने आ गए। वहीं 24 से 30 जुलाई के बीच प्रतिदिन 50,000 नए केस सामने आने लगे और 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55,078 नए मामले सामने आए, जबकि 779 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 16,38,870 हो गई। कोरोना से अब तक 35,747 लोगों की जान भी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 10,57,805 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,45,318 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,88,00,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 6,42,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। देश में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 5 राज्य में अब तक 60% से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में रिकवरी रेट में सुधार से सक्रिय केस में कमी आ गई है। देश में बीते एक दिन में 55,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। इसमें से 32,000 से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 10,000 से अधिक कोरोना के केस आए हैं, जो देश में एक दिन में नए मामलों का 38% है। कर्नाटक और तमिलनाडु में पिछले एक दिन में 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 3,000 से अधिक नए केस आए हैं। देश में कोरोना के मामले 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। इसमें से 10 लाख से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जो देश के कुल मामलों का 25% है। तमिलनाडु में 2,40,000 कोरोना के केस आए हैं। वहीं दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 1,30,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों में दोनों राज्यों की 16% हिस्सेदारी है। कर्नाटक में 1,18,000 से अधिक केस आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना पर बने उच्च स्तरीय मंत्री समूह की आज 19वीं बैठक हुई, जिसमें भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम केस फैटेलिटी रेट है, जो लगातार कम हो रही है। अब 2.18% पर यह आ गई है और टेस्टिंग के साथ ही देश का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक रिकवरी रेट 89% से अधिक दिल्ली में है। वहीं कर्नाटक में सबसे कम 39.36% है। कोविड के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के क्रम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में विकसित की जा रही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने अब तक के ट्रायल में बेहतर नतीजे दिए हैं। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल में उसे अब तक बहुत अच्छा डेटा हासिल हुआ है।
इस बीच दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की कोविड के खिलाफ वैक्सीन के निर्माण में अहम भूमिका है। आईसीएमआर की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में डॉक्टर एंथोनी फूसी ने कहा कि जब भी वैक्सीन आएगी तो भारत इसे बनाने वाला एक बड़ा उत्पादक देश होगा। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में हुई हर्ड इम्यूनिटी के अटकलों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने गुरुवार को साफ कर दिया कि भारत की आबादी को देखते हुए हर्ड इम्यूनिटी रणनीतिक विकल्प नहीं हो सकती। हर्ड इम्यूनिटी अभी दूर है और भारत जैसा विशाल देश वैक्सीन के बगैर इसे हासिल करने की स्थिति में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के पहले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग ही एकमात्र उपाय है।